वेलकम टू आवर SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त से शुरू होने वाला, और इस क्लास में आप लोग जो प्रीवियस ईयर 2025 में पेपर हुए थे रेलवे ग्रुप डी के, उन्हीं में से आपके लिए ये प्रश्न साइंस के आपके लिए करवाए जाएंगे। और इससे पहले दो सेट आपके लिए प्रीवियस ईयर के साइंस के करवा चुकी है। यदि आपने वो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। ये जो आप सेट देख रहे हैं, ये किस दिन पेपर हुआ था? 27 तारीख को हुआ था, और 3rd शिफ्ट भी ये हुआ था। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? तो ये हाइड्रोकार्बन से जो चैप्टर होता है, हाइड्रोकार्बन वाला, ये उस चैप्टर से पूछा गया है। यदि अभी तक आपने NCERT को नहीं देखा है तो आप देख लें और अच्छे से तैयार कर लें और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लें। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? अब आप देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन से संबंधित 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने से यही फायदा होता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और हमें किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लता होती है? अम्ल और क्षार से पूछ लिया गया है ये। तो ये किसमें होती है? नींबू का रस में। इस तरह से सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। आपके लिए इसी SCS क्लासेस पर रीजनिंग, मैथ की भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रीवियस ईयर की विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? जो विसरण वाले चैप्टर से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैस में गैस। ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? तो संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध होता है W बराबर P/T। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि? तो गोली क्यों बढ़ती है आगे की तरफ? जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, गोली क्यों आगे बढ़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। किस तरफ कार्य करती है? पीछे की ओर। और कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोली चलाने पर हमें पीछे को धक्का क्यों लगता है? ये भी प्रश्न बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? विलेपन यानी कि उस पर परत चढ़ाई जाती है, उससे लेप लगाते हैं। तो ये किसका करते हैं? गैल्वेनीकरण का। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? क्या पूछी है? सबसे कम पूछी गई है। तो ये होती है तृतीय उपभोक्ता की। किसकी होगी? तृतीय उपभोक्ता की। यदि सबसे अधिक पूछे, क्या सबसे अधिक पूछे तो क्या होगी? आप कमेंट करके बताएंगे सबसे अधिक किसकी होगी।
प्राइमरी की होगी या सेकेंडरी की होगी। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है 2026 में, ये 3 अगस्त से शुरू होगा और 21 अगस्त तक लगभग ये चलेगा। तो इसलिए अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, इसलिए आप व्यर्थ का समय आप लोग ना गवाएं, तैयारी में अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि आज के दौर में नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज है। इसलिए रोजगार होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 से आदेश Q को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, इसमें गुणा करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से जो कार्य वाला चैप्टर है उसके भी आपको प्रश्न देखना है, तो उससे भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 सेट करा चुके हैं 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, तो उसमें भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आपका 75 जूल आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप पेड़ के कोरों पर मुगलन द्वारा अलैंगिक रूप से पूर्व उत्पादन करता है। तो ये कौन करता है, ये करता है ब्रायोफिलम। इस तरह से भी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। इससे प्रश्न बने थे और इस बार भी बनेंगे, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका m बराबर b/u। डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इस तरह से जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है। किसका, गैसों का अभिलक्षण है। तो इसमें बेसिकली आपका हो जाएगा कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। जो गैसों का क्या होता है, कोई ना तो उनका निश्चित आकार होता है ना कोई निश्चित आयतन हो। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोश का अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये किसमें होता है, सूत्र कणिका में। किसमें होगा, सूत्र कणिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, यह क्यों होता है ऐसा। तो ये होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होता है। चंद्रमा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है वह कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। यह भी न्यूमेरिकल है आपके लिए। न्यूमेरिकल का तो 3 न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे या 2 तो पूछना ही है फिजिक्स में, ठीक है।
और उनसे संबंधित एक फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, m किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h क्या चीज h ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब आपको यहीं पर एक बात बताना चाहेंगे कि आपको साइंस के फार्मूलों को रटना होगा। अच्छे से समझ लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि गति के समीकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य बनता है। गति के 3 समीकरण वो अच्छे से तैयार कर ले, और ऊर्जा से संबंधित कुछ फार्मूला है उन्हें तैयार कर ले, और आपके लेंथ से संबंधित फार्मूला उन्हें तैयार कर ले, और जो कार्य समय या सामर्थ्य से संबंधित फार्मूला है उन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसमें करना क्या था, मान अगर दिया रखा होता तो mgh में m गुणे g गुणे h बराबर बस आंसर आ जाता है इसका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसी रेंज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण, मंद जानते हैं, धीम। तो इस तरह से हो जाएगा, कंपन का आयाम छोटा होगा। अगर मंद होगी तो क्या होगा, छोटा होगा, और तेज होगी तो क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। इसमें आप क्या पूछा गया है, HIV संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको आता होगा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशयन किस प्रकार का लाभदायक है। तो ये आपका होता है, पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। एक कार ब्रह्मावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकेंड तक समान रूप से 2 मीटर सेकेंड पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या होगा। आप देख रहे होंगे कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल से संबंधित। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अपक्षेपित होती है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं। तो वर्क पूछा गया है, तो वर्क हो जाएगा अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी कितनी होगी। हमने इससे पहले आपको बताया कि इन चैप्टरों के फार्मूला आप याद कर लें, और उनसे आपके लिए प्रश्न न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह से अपने ये 25 प्रश्न ग्रुप डी के लिए कंप्लीट हुए। और यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं क्लास पर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।